आगरा की तंग गलियों में एक पुरानी बस्ती थी, जहां जीवन रोज की जद्दोजहद से बंधा हुआ था। वहीं रहता था आरव, एक 15 वर्षीय लड़का जो एक कबाड़ी वाले का बेटा था। उसके पिता रघु चाचा दिन भर साइकिल पर कबाड़ बीनते और बेचते थे। घर में 2 वक्त की रोटी ही बड़ी बात थी। आरव सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन दिल में सपने बड़े थे। स्कूल के बाद वह अपने पापा के साथ कबाड़ इकट्ठा करता, लेकिन जब भी वो खाली होता, वो एक छोटा सा मोबाइल लेकर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता। उसका पसंदीदा वाक्य था, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक पोस्टर लगा, आगरा यूथ कोडिंग चैंपियनशिप, एक प्रतियोगिता जहां छात्रों को मोबाइल ऐप्स बनाने होते थे। विजेता को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप और एक लैपटॉप मिलने वाला था। आरव के अंदर कुछ जाग उठा। उसे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, लेकिन ना लैपटॉप था, ना इंटरनेट का अच्छा साधन। लेकिन फिर भी उसने ठान लिया, मैं ये करूंगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अब कबाड़ी का बेटा ऐप बनाएगा, हंसी मत दिलवा। घर पर भी माँ बोली, बेटा ये बड़े लोगों के चक्कर हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे। पिता ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारा काम कबाड़ है, तेरा काम पढ़ना, लेकिन अगर तू करना चाहता है तो कर, मैं साथ हूँ। पड़ोस में एक रिटायर्ड इंजीनियर रहते थे, शर्मा अंकल। उन्होंने आरव को एक पुराना लैपटॉप दिया जो धीमा था, लेकिन काम चला सकता था। साथ ही उन्होंने कोडिंग की मूल बातें भी सिखाई। आरव रात को जब सब सोते, तब उस लैपटॉप पर बैठ जाता और YouTube से फ्री कोडिंग कोर्स देखकर सीखता रहता। डेटा के लिए वह दिन में कबाड़ बेचकर 20 से 30 रुपए बचाता और सस्ते प्लान खरीदता। प्रतियोगिता के लिए सिर्फ 20 दिन बचे थे। आरव ने दिन रात मेहनत की, नींद त्याग दी। उसने एक ऐप बनाया, कबड्डी कनेक्ट, जो घर घर से कबाड़ इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। उसने सोचा, मेरे पापा जैसे लोगों की जिंदगी आसान बन सकती है। कई बार लैपटॉप हैंग हो जाता, बिजली चली जाती, डाटा खत्म हो जाता, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। शर्मा अंकल और पिता उसके सबसे बड़े साथी बने। वहीं स्कूल के कुछ लड़के अब भी उसका मजाक उड़ाते। रब प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी प्रतियोगी महंगे स्कूलों से आए थे। उनके पास आधुनिक लैपटॉप और प्रेजेंटेशन थे। आरव का लैपटॉप तो शुरू में ही बंद हो गया। सभी ने सोचा, ये तो अब हार गया, पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ से बनाए चार्ट से प्रेजेंटेशन दी, अपनी ऐप का डेमो मोबाइल पर दिखाया और बताया कि कैसे यह असली जिंदगी की समस्या को हल करता है। खामोशी के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। जजेस हैरान थे, एक गरीब बच्चे ने इतनी समझदारी से समस्या हल की थी। घोषणा हुई, द विनर इज आरव फॉर कबाड़ी कनेक्ट। आरव की आंखों में आंसू थे। 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप और एक नया लैपटॉप उसे मिला। अब आरव ने पढ़ाई के साथ साथ अपनी ऐप को और बेहतर बनाया। एक स्थानीय NGO ने उसे सपोर्ट किया। धीरे धीरे कबाड़ी कनेक्ट आगरा के कई इलाकों में प्रयोग होने लगी। अब कबाड़ी लोगों को सम्मान मिला और नियमित काम भी। कुछ साल बाद आरव ने कंप्यूटर साइंस में स्कॉलरशिप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। टीवी चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। कबाड़ी वाले का बेटा बना ऐप डेवलपर। एक दिन एक स्कूल में उसे बुलाया गया, जहां उसने बच्चों को कहा, किस्मत नहीं, मेहनत बदलती है जिंदगी। अगर मैंने हार मान ली होती तो आज मैं भी उसी कबाड़ में दबा होता। आरव आज भी आगरा आता है, अपने मोहल्ले के बच्चों को कोडिंग सिखाता है। उसके पिता अब कबाड़ नहीं बीनते, वे कबाड़ी कनेक्ट के क्षेत्रीय प्रमुख हैं। एक साधारण लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी, आज हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। मूल संदेश, मॉरल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत सिर्फ बहाना है, असली ताकत आपकी कोशिशों में है।